हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन पीरियड चल रहा था। उसके बाद अनलॉक 1 आ चुका है और स्थितियां भी धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये भी देखने की आवश्यकता है कि अब हमारे ऊपर कौन कौन से कंप्लायंसेस हैं, उनकी टाइम लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जून 2020 में कौन कौन सी कंप्लायंसेस हैं और उनकी डेट्स क्या हैं, क्योंकि अब जून में बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारी ड्यू डेट्स हैं जिनके समय पे हमें उनको पूरा करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं GSTR 3B, GSTR 1 और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो GSTR 3B जो मंथली GST रिटर्न है, उसमें हम देखते हैं उन लोगों को जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, उनके लिए फरवरी 2020 की जो ओरिजिनल डेट थी वो 22 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च और 24 मार्च हुआ करती थी। 20 मार्च को मैंने यहाँ पे नहीं पॉइंट आउट किया है, क्योंकि 20 मार्च तो सभी के लिए है, कुछ जगहों के लिए 22 मार्च है और कुछ जगहों के लिए 24 मार्च है। तो ये आपको वहाँ पर देखना है कि हम किस ड्यू डेट के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी जो रिवाइज्ड न्यू ड्यू डेट आ गई है वो है 30 जून 2020। यानी कि अगर हमने GSTR 3B हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है और हमने अगर फरवरी का अभी तक नहीं भरा है, तो हमें उसे 30 जून तक हर हाल में भर देना है। अब इसके बाद फरवरी के बाद जो मार्च का है, अप्रैल का है, उसके लिए भी ड्यू डेट बहुत जल्दी है। यानी 30 जून के तुरंत बाद जो मार्च का है उसके लिए 3 जुलाई है और जो अप्रैल का है उसके लिए 6 जुलाई है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जून की ड्यू डेट्स के बारे में, तो इसलिए यहाँ पर हमने केवल फरवरी का लिया है। तो यहाँ पर अभी हमारे ऊपर 1.5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है, उनको ध्यान में रखना है कि उन्हें अपना GSTR 3B 30 जून तक भरना है। इसके बाद हम देखते हैं मोर देन ₹1.50 करोड़ अप टू ₹5 करोड़, यानी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है और 5 करोड़ तक है। तो उन लोगों के लिए फरवरी की ड्यू डेट थी 22 मार्च, यानी 20 मार्च, 22 मार्च और 24 मार्च। तो 22 मार्च वाली जो डेट हैं वो हो गई हैं 29 जून 2020 फरवरी के लिए, और मार्च के लिए भी हो गई है 29 जून 2020। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो हमारी डेटें 20 मार्च, 22 मार्च और 24 मार्च को हुआ करती थी फरवरी की, वो हो गई 29 जून, और जो मार्च की डेट थी वो भी अब कर दी गई हैं 29 जून। तो इसका मतलब ये है कि हमें फरवरी मार्च का रिटर्न 29 जून तक फाइल करना है। उसके बाद कि अप्रैल का रिटर्न के लिए केवल एक दिन समय है, यानी 30 जून तक फाइल करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये ड्यू डेट्स को देखते हुए ध्यान में रखना है कि हमें इनको साथ में फाइल करते हुए चलना है। यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल के रिटर्न्स को हम कोशिश करें कि साथ ही साथ फाइल कर लें, क्योंकि ड्यू डेट्स के झमेले में कहीं दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर मार्च तक फाइल करते हैं 29 जून को और अप्रैल का फाइल करने के लिए फाइल करते हैं 30 जून को, तो आपके पास टाइम नहीं बच रहा है। तो बेस्ट ये है कि आप साथ ही साथ इनको फाइल करते हुए चलें और ये मान के चलें कि अप्रैल तक के रिटर्न आपको 29 जून को ही फाइल करने हैं। 30 जून के लिए समय न निकालें कि ऐसा ना हो कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं मोर देन ₹5 करोड़, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। उनके लिए ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी है। तो उनको फरवरी का रिटर्न फाइल करना है 24 जून तक, मार्च का रिटर्न फाइल करना है 24 जून तक, और अप्रैल का रिटर्न फाइल करना है 24 जून तक, और मई का रिटर्न फाइल करना है 27 जून तक। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इन लोगों को रखने की ज़रूरत है कि ये अपना रिटर्न टाइम से बिल्कुल फाइल करें,
क्योंकि इनके लिए टाइम और भी कम है। साथ ही साथ ये देख सकते हैं नील अप टू 4 अप्रैल 9% देयर आफ्टर, और मार्च के लिए है नील अप टू 5 मई, उसके बाद 9% देयर आफ्टर। अप्रैल के लिए है नील अप टू 4 अप्रैल देयर आफ्टर 9%, और मई के लिए 27 जून तक नील है। तो ये भी ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी उनके ऊपर आ रही है। GSTR 1 देखते हैं हम। GSTR 1 30 जून 2020 है एज डिटेल्ड बिलो। तो GSTR 1 की डेट 30 जून है। किन के लिए देखते हैं, अप टू ₹1.5 करोड़, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, उन्हें चूंकि क्वार्टरली फाइल करना होता है GSTR 1, तो उनकी जनवरी से मार्च तक के रिटर्न के लिए अब रिवाइज डेट है 30 जून 2020। इसके बाद हम देखते हैं मोर देन 1.5 करोड़, जिनका 1.5 करोड़ से अधिक है और उनको मंथली फाइल करना है। उनको मार्च का रिटर्न फाइल करना है 30 जून तक, अप्रैल का फाइल करना है 30 जून तक, और मई का फाइल करना है 30 जून तक। तो यहां पर जिनका GSTR 1 के लिए सभी के लिए लास्ट डेट यानी ड्यू डेट 30 जून है। चाहे हम 1.5 करोड़ वाले में हों तो हमें क्वार्टरली फाइल करना है, 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं तो हमें मंथली फाइल करना है, और उस दशा में मार्च से लेकर के मई तक के हमें 30 जून 2020 तक फाइल करने हैं। अगर इन शॉर्ट हम देखें तो ज़्यादातर डेट्स हमारी जो जून की हैं वो कहाँ से कहाँ तक कवर हो रही हैं, देखिए उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम देखें तो 24 जून से लेकर के 30 जून तक ज़्यादातर हमारी डेट्स कवर हो रही हैं। यानी कि अब हम ये ध्यान दे करके चलें कि अपने रिटर्न को फाइल करने में कंसंट्रेट करें, क्योंकि ड्यू डेट्स हमारी सारी की सारी जो जून में हैं वो 24 जून से लेकर के 30 जून के बीच में हैं। तो इनमें बहुत ज़्यादा हमें झमेले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इन डेट्स को 24 जून मान करके चलें तो काफ़ी रिटर्न हमारे फाइल टाइम से हो जाएंगे, और उनको केवल अलग कर लें जो 5 करोड़ से ऊपर वाले हैं, तो क्योंकि उनके ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आ रही है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं GSTR 5 एंड 5A। इनकी भी 30 जून 2020 है, फरवरी की 30 जून 2020, मार्च की 30 जून 2020, अप्रैल की 30 जून 2020 और मई की 30 जून 2020। यानी अप्रैल से लेकर के मई तक के रिटर्न इनको 30 जून 2020 में ही फाइल करने हैं GSTR 5 एंड 5A के लिए। इसके बाद देखते हैं GSTR 6 के लिए। इनके लिए भी कंडीशन वही है, मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीनों की ड्यू डेट्स जो अब आ गई है रिवाइज होकर के, वो है 30 जून 2020। इसके बाद हम देखते हैं GSTR 7। GSTR 7 में भी मार्च, अप्रैल और मई तीनों महीनों की ड्यू डेट 30 जून 2020 है। इसके बाद हम देखते हैं GSTR 8। GSTR 8 में भी वही पोजीशन है, मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 तीनों महीनों के लिए रिवाइज ड्यू डेट है 30 जून 2020। इसके बाद हम देखते हैं 30 जून 2020 क्या क्या इसके लिए और भी चीज़ें जो हैं वो की गई हैं। क्या हैं, इफ़ एनी कंप्लायंस लाइक नोटिस, इंटीमेशन, हियरिंग ETC fall in between 20th day of March 2020 to the 29th day of June 2020। अगर आपकी कोई कंप्लायंसेस जैसे कि नोटिस है, इंटीमेशन है, हियरिंग आदि की जो भी आपकी कंप्लायंसेस पेंडिंग थी, जो 20 मार्च 2020 से लेकर के 29 जून 2020 तक की हैं, उन सभी के लिए डेट्स क्या होने वाली है, द लास्ट डेट ऑफ दैट कंप्लायंस शैल बी एक्सटेंडेड टू 30th day of June 2020। उन सभी के लिए लास्ट डेट 30 जून 2020 है। इसके बाद देखते हैं GST ITC 04 के लिए कि रिटर्न फॉर मार्च क्वार्टर ऑफ गुड्स सेंड टू आर रिसीव्ड फ्रॉम जॉब वर्कर्स, उनके लिए भी ड्यू डेट 30 जून 2020 है। इसके बाद 30 जून 2020 उनके लिए भी है द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर ऑनलाइन फाइलिंग LUT GST RFD 11 फॉर एक्सपोर्टर्स एंड सप्लायर्स टू सेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इज 30 जून 2020
फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21। इसके बाद 30 जून 2020 उनके लिए भी है, जो कि एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर मर्चेंट एक्सपोर्टर टू एक्सपोर्ट गुड्स फॉलिंग विद इन 20/3/2020 टू 29 जून 2020 एज 30 जून 2020। तो ये हैं ज़्यादातर डेट्स हमारी 30 जून 2020 तक कवर हो रही हैं। इसलिए ये हमें बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है और माइंड को कंसंट्रेट रखने की ज़रूरत है कि हम कहीं पर भी मिस्टेक ना करने पाएँ, क्योंकि अब रिटर्न फाइलिंग का समय शुरू हो चुका है, हम लोग भी अपना ऑफिस खोलने लग गए हैं। तो ज़रूरी है कि हम इस चार्ट को अपने सामने रखें, जिसको कि मैं यहाँ पे PDF फॉर्मेट में लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप PDF फॉर्मेट भी ले पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए करें और ख़ास तौर से ध्यान रखें कि सभी डेटें हमारी लगभग 24 जून से लेकर के 30 जून के बीच में ही हैं। धन्यवाद।